तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम ये वीडियो में बात करेंगे भौतिकी दिशाएं व भू आकृतिक प्रदेश मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। पिछले क्लास में अपन ने देखा था मध्य प्रदेश का भूवैज्ञानिक विभाजन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। यहाँ पठारी भाग अधिक है, कहीं कहीं पर्वतीय श्रृंखलाएं विस्तृत हैं और कुछ क्षेत्रों में मैदानी भाग फैले हैं। उत्तरी सीमा पर यमुना पार का जलोढ़ मैदान प्रारंभ हो जाता है। पश्चिम की ओर चंबल नदी पार करते ही अरावली की श्रेणियां मिलती हैं। पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। लगभग उसी बनावट व ऊंचाई के भाग बघेलखंड के पठार में भी मिलते हैं। दक्षिण में ताप्ती नदी को पार करने पर प्रायद्वीप पठार का प्रारंभ हो जाता है। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना, स्थिति, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, खनिज, कृषि, जनसंख्या, उद्योग एवं यातायात को ध्यान में रखते हुए फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक प्रक्षेत्रों में बांटा गया है। आगे बात करते हैं कौन कौन से प्रक्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और तीसरा पूर्वी पठार। तो पहले बात करने हैं मध्य उच्च प्रदेश के बारे में। इसके अंदर इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी। सेकंड है अपना सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसके अंतर्गत सतपुड़ा एवं मैकाल पर्वत आता है। तीसरा है अपना पूर्वी पठार। इसके अंतर्गत बघेलखंड का पठार, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। मध्य भारत का पठार ये अपना भिंड, मुरैना, श्योपुर वाला एरिया। बुंदेलखंड का पठार ये अपना दतिया वाला, शिवपुरी दतिया वाला एरिया। रीवा पन्ना का पठार रीवा पन्ना का एरिया है। बघेलखंड का पठार ये अपना सिंगरौली वाला क्षेत्र है। और सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी ये वाला अपना बालाघाट वाला एरिया है। नर्मदा घाटी, यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है। मालवा का पठार ये पूरा आपका इंदौर वाला क्षेत्र है, इंदौर उज्जैन वाला क्षेत्र मालवा का पठार कहलाता है। अब बात कर लेते हैं मध्य उच्च प्रदेश के बारे में। नर्मदा सोन घाटी तथा अरावली श्रेणियों के बीच त्रिभुजाकार पठार मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च प्रदेश राज्य के 2/3 से भी अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। इसके अंतर्गत मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का उच्च प्रदेश, रीवा पन्ना का पठार या विंध्यन कगारी प्रदेश, मालवा का पठार और नर्मदा घाटी आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस प्रदेश की विशालता एवं विविधता को ध्यान में रखकर इस प्रदेश को 5 उपविभागों में विभाजित किया है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी, ये 5 प्रकार के उपविभाजन थे। तो इसमें से पहला था मध्य भारत का पठार। जो मध्य भारत का पठार, स्थिति एवं प्राकृतिक दशा। यहाँ स्थिति 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह दक्षिण में मालवा के पठार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में यमुना के मैदान तथा पूर्व में बुंदेलखंड की पठारी भूमि से घिरा है। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना व नीमच आदि जिलों के क्षेत्र इसी भाग में आते हैं। जलवायु कैसी पाई जाती है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ का जो तापमान है गर्मियों में अधिक गर्म, सर्दियों में अधिक सर्द पाई जाती है। गर्मियों में औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सर्दियों में 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। मध्य प्रदेश का ये उप आर्द्र प्रदेश है। यहाँ औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। सबसे कम वर्षा इसी पठार में होती है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि मध्य उच्च पठार में क्या होता है, सबसे कम वर्षा होती है। ये मिट्टी एवं वनस्पति, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इस एरिया में।
और वनस्पति में शीशम, सागौन, नीम, पीपल, खैर, बबूल, महुआ, तेंदू, साजा, करोंदा, इन वनों की प्रमुखता पैदावार होती है। बांस और घास भी कहीं कहीं मिलती है। कृषि एवं खनिज। कृषि में देखें अपन तो गेहूं इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, तिल, अलसी, गन्ना और आलू भी यहाँ पे पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज क्या है? चीनी मिट्टी, चूने का पत्थर और इमारती पत्थर यहाँ पे प्रमुख खनिज है। बुंदेलखंड का पठार। बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार। स्थिति एवं प्राकृतिक दशा। मध्य भारत के पठार के पूर्व में तथा रियो पन्ना के पठार के उत्तर में स्थित पठार को बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। यह पठार 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। प्राकृतिक दशा। चंबल की सहायक नदी, सिंध, बेतवा, धसान तथा केन नदियां इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। मई का महीना सबसे गर्म रहता है। वर्षा यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर तक होती है। गर्मी में औसत तापमान 40 डिग्री से 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और सर्दियों में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। मिट्टी एवं वनस्पति की बात की जाए तो यहाँ पे काली मिट्टी और लाल मिट्टी के मिश्रण से बनी बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति की बात की जाए तो सागौन, सेजा, साज, तेंदू, खैर, नीम, महुआ, बीजा आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। कृषि एवं खनिज की बात की जाए, कृषि में फसल में गेहूं और ज्वार प्रमुख फसल हैं। कुछ मुख्य तथ्य हैं। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है जो कि 1172 मीटर दतिया में स्थित है। इस पठार में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इसी पठार में नालंद मयंती की प्रेम कथा लिखी गई। इसी पठार में आलाउदल के शौर्य का वर्णन किया गया। आगे बात करेंगे मालवा का पठार। स्थिति और प्राकृतिक दशा क्या है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में लावा मिट्टी से निर्मित एक विस्तृत पठार फैला हुआ है। इसे मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। स्थिति क्या है? इसे मिनट 20 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा 74 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। इसके अंतर्गत रीवा, दमोह, पन्ना के पठार और भांडेर, कैमूर और पन्ना पठारी पर्वतीय क्षेत्र श्रेणी भी है। मंदसौर, उज्जैन, धार, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, देवास, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, गुना, विदिशा आदि जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जलवायु की बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। गर्मियों के दिन यहाँ का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 42.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मई का महीना सबसे गर्म रहता है और सर्दियों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 12.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। मिट्टी और वनस्पति की बात की जाए तो काली मिट्टी पाई जाती है। वनस्पतियों में सागौन, सैमल, साजू, तिनसा, हल, साल, तेंदुपत्ता, सलाई की लकड़ी आदि क्षेत्र के वनों की प्रमुख उपज है। उपज में खनिज की बात की जाए तो गेहूं यहाँ पे उत्पादन होता है गेहूं का। खनिज के मामले में ये पीछे है, खनिज का अभाव है यहाँ पे। आगे बात की जाए रीवा पन्ना पठार की स्थिति और दशा में देखा जाए तो ये दूसरा विंध्य का पठार नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की दशा देखी जाए तो ये प्रदेश 1 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक है के मध्य है। जलवायु की बात की जाए तो यहाँ पे 125 सेंटीमीटर लगभग बारिश होती है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 42.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मिट्टी और वनस्पति की बात की जाए तो यहाँ पे लाल
से पश्चिमी भाग में लाल मिट्टी, शेष भाग में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। उपज की बात की जाए तो गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है। खनिज की बात किया जाए तो चूना पत्थर सतना जिले में तथा हीरा पन्ना जिले में पाया जाता है। अभी आगे बात करेंगे अपन नर्मदा सोन घाटी की। नर्मदा सोन घाटी की स्थिति और प्राकृतिक दशा में देखी जाए तो नर्मदा घाटी 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। जलवायु की बात की जाए तो यहाँ का तापमान, औसत तापमान मई और न्यूनतम तापमान दिसंबर में रहता है। यहाँ पर बात की जाए वर्षा की तो 57.5 सेंटीमीटर से लेकर 182.5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मिट्टी की बात की जाए तो काली और गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। वन और वनस्पति की बात की जाए तो यहाँ पर सागौन, आम, जामुन, साच, बीजा, तेंदू आदि पर वृक्ष पाए जाते हैं। उपज की बात की जाए तो यहाँ पे गेहूं, कपास, ज्वार, चना, चावल, बाजरा, मक्का आदि फसलें उपज के रूप में उगाई जाती है। अभी अपन बात करते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की स्थिति और प्राकृतिक दशा इसकी देखी जाए। इसका विस्तार 21 डिग्री से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। आगे बात की जाए बघेलखंड की पठार की। बघेलखंड की पठार की स्थिति, विस्तार इसका 23 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। जलवायु की बात की जाए तो यहाँ पर कर्क रेखा इस प्रदेश के लगभग मध्य से गुजरती है अतः यहाँ जलवायु मानसूनी है। यहाँ पे गर्मियों में औसत तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस तथा सर्दियों में 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। औसत वर्षा की बात की जाए तो 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मिट्टी और जल वनस्पति की बात की जाए तो यहाँ पे काली, लाल, पीली, लाल एवं काली तथा पथरीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे 50% भाग में वन पाए जाते हैं जिसमें साल, सागौन, टीक, तेंदू, तिनसा, कुसुम, गुंजा आदि प्रमुख पाए जाते हैं। उपज और खनिज की बात की जाए तो यहाँ पे चावल प्रमुख फसल है और उपज में है चावल। खनिज में अपन देखा जाए तो चूने का पत्थर, बॉक्साइट आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।